Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the Council of Ministers. आज हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स COM मतलब मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे. About Council of Ministers. So let's start. Article 74 states that there should be a Council of Ministers with the Prime Minister at its top. आर्टिकल 74 में ऐसा मेंशन है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए, मंत्री परिषद होनी चाहिए. इसके हेड होंगे, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री. सो प्राइम मिनिस्टर टॉप पे होते हैं और उनके साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है. ऐसा आर्टिकल 74 में मेंशन किया गया है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रोवाइड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज हर फंक्शंस. तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद है, ये राष्ट्रपति को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. जैसे कि हमें पता है प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है ना, रियल हेड एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं, उसको हेड करते हैं. तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, COM है, मंत्री परिषद, ये एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, उनके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. क्योंकि जो सारे काम होते हैं वो नाम में प्रेसिडेंट के ही होते हैं. नॉमिनल हेड तो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है. तो COM एडवाइस प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बार देख लेते हैं इनमें होता कौन कौन है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद में बाद में भी देखेंगे डिटेल में, अभी थोड़ा देख लेते हैं ऊपर से कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होता कौन कौन है, कौन कौन मंत्री होते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज विद और विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज भी. एंड द डेप्यूटी मिनिस्टर्स, मतलब इसमें कैबिनेट मिनिस्टर हो. कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होते हैं? जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं नेशनल लेवल पे, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स. ये जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है ना, जो बड़ी बड़ी नेशनल लेवल पे, उनको जो हेड करते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री. ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं PM के और इनके पास ज़्यादा पावर रहती है. पॉलिसी जो डिसीजन लेती है सरकार, जो पॉलिसी बनाती है, उनमें इनका बड़ा रोल होता है. फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट. मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी होते हैं, विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज भी होते हैं. विद इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब कैबिनेट के को इनकी रिपोर्टिंग नहीं है, ये अपनी रिपोर्टिंग कैबिनेट मिनिस्टर को नहीं देंगे, उनके अंडर काम नहीं करते, इंडिपेंडेंटली अलग से अपना ये काम करते हैं. और होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स. अभी जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं वो या तो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर या स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर उनके असिस्टेंट में काम करते हैं, मतलब उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इनकी अपनी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज नहीं होती. ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट को असिस्ट करते हैं. ठीक है, एक बार हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और देख सकते हो आप डेप्यूटी मिनिस्टर्स. यहाँ पे PM भी आएगा, सबसे पहले होते हैं PM, फिर कैबिनेट. ठीक है, PM की सबसे क्लोज है कैबिनेट, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं जैसे होम मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर. इसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहले कैबिनेट है, सबसे इम्पोर्टेंट कैबिनेट ही होती है, जो पॉलिसी सरकार जो नीतियां बनाती है, जो डिसीजन लेती है, वो उसमें कैबिनेट ही एक बड़ा रोल प्ले करते हैं. कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की. फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं और फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स. सबसे पहले वैसे सेंटर में PM आएंगे, यहाँ इस डायग्राम में दिखा नहीं हो. PM, फिर कैबिनेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. ये सब मिलकर बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स COM में ये सारे आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. ये सब मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं. तो जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो हम इन पूरे सर्कल की, इन सभी मंत्रियों की बात कर रहे हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. अब हमने ये देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं.
तो क्या जो वो सलाह दे रहे हैं वो प्रेसिडेंट को माननी ही माननी होगी या वो मना कर सकते हैं, उसका क्या सीन होता है ये देखते हैं। द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। जो एडवाइस सीएम दे रहा है, मंत्री परिषद दे रहा है, राष्ट्रपति पर बातें होती है। द प्रेसिडेंट में साइन द एडवाइस फॉर रिकंसिडरेशन। अब प्रेसिडेंट उसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, उस एडवाइस को सीएम के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं उस एडवाइस को कि एक बार इस पे पुनर्विचार कर लीजिए, फिर उसे रिकंसिडर कर लीजिए या उस पर कुछ चेंजेस बता सकते हैं। अब जब दोबारा रिकंसिडरेशन के बाद एडवाइस आएगी प्रेसिडेंट के पास, तब क्या होगा? द प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस प्रोवाइडेड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के बाद मतलब सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसिडर करने के बाद जब दोबारा एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, तब वो प्रेसिडेंट को माननी ही होगी। द प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस प्रोवाइडेड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। एक बार ने प्रेसिडेंट ने वापस भेज दी एडवाइस रिकंसिडर करने के लिए कि उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, इस पर पुनर्विचार कीजिए। पर जब दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन के बाद, तब प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 75 अदर प्रोविजंस के बारे में। आर्टिकल 75 में क्या और प्रोविजंस मेंशन है अबाउट सीओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, आपको देख लेते हैं। नंबर 1, द प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हम देखते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, जो इनके हेड होते हैं, मुखिया है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, ही शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। एंड द अदर मिनिस्टर्स शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही, ठीक है, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन पीएम की सलाह पर। पीएम को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, फिर पीएम की एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मतलब प्रेसिडेंट अपने आप नहीं कर सकते, पीएम की एडवाइस के अकॉर्डिंग वो अपॉइंट करते हैं बाकी मिनिस्टर्स को, सीओएम को। ठीक है, the total number of ministers, including the prime ministers, in the council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha। अब सीओएम में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मैक्सिमम कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं, कितने मंत्री होने चाहिए, कितने मंत्री हो सकते हैं, ये देखते हैं नंबर क्या होगा। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, सीओएम में टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पूरे मंत्री मिलाकर, प्राइम मिनिस्टर को भी मिलाकर, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, shall not exceed 15% of total strength of लोक सभा। तो जो सारे मंत्री हैं ना मंत्री परिषद में, प्रधानमंत्री को भी मिलाकर, वो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, लोकसभा की स्ट्रेंथ मान लेते हैं अभी है 500। ठीक है, एग्जाम्पल 500 अगर लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, तो 500 का 15% कितना हो जाएगा? 500 का 15% 75। तो जो सीओएम है वो 75 से ज्यादा नहीं हो सकते प्राइम मिनिस्टर को मिला करके, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे तो मंत्री नहीं होते हैं। मैंने पहले भी देखा था, सारे मिनिस्टर्स तो नहीं है, मिनिस्ट्रीज कुछ लोगों के पास ही है। तो जो मिनिस्ट्री टोटल कितने हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? नॉट मोर देन 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% से ज्यादा नहीं हो सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ है 500, तो 500 का 15% अगर आप निकालो तो 75। तो 75 से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। उस केस में एग्जाम्पल था ये। ठीक है, ये प्रोविजन ऐड की गई थी बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन किया गया 2003 का, उसमें ये प्रोविजन ऐड किया गया कि सीओएम की टोटल स्ट्रेंथ प्रधानमंत्री को मिला करके 15% से ज्यादा नहीं हो सकती लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ से। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सीएम से रिलेटेड।
द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये मिनिस्टर्स कब तक रहेंगे अपनी पोजीशन पे? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमने देखा उन्हें अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, लेकिन अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे ये अपने पोस्ट पर रहते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सीओएम है, वो एक टीम की तरह काम करता है ना, एक संगठन, एक टीम, एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तो ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा में, जो भी एक्शन हो रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उस सबकी एक साथ उस पर जिम्मेदारी है। एज अ टीम वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में। ठीक है, पिक्चर देख सकते हैं लोकसभा को। आगे देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स वही बनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही बनेंगे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, जो संसद के सदस्य हैं, वही मिनिस्टर बनेंगे। A person who is not a member of either house of the parliament can also be appointed as a minister. लेकिन एक प्रोविजन है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना लोकसभा का मेंबर है, ना राज्यसभा का मेंबर हो, वो भी मिनिस्टर बन सकता है। He can also be appointed as a minister. लेकिन but within 6 months he must become a member of either house of the parliament. Otherwise he ceases to be a minister. मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना लोकसभा का हिस्सा है, ना राज्यसभा का सदस्य है, वो भी मिनिस्टर बन सकता है। मिनिस्टर वो भी बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के बाद क्या होगा? 6 मंथ के अंदर अंदर उसको किसी भी हाउस का एक मेंबर बनना पड़ेगा, या तो वो लोकसभा का हिस्सा बन जाए या राज्यसभा का सदस्य बन जाए। अगर वो किसी भी हाउस का सदस्य नहीं बनता 6 मंथ्स के अंदर, तो उसकी जो मिनिस्टर की पोस्ट है वो भी चली जाएगी। ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो भी मिनिस्टर बन सकता है। एमपी तो बन ही सकता है, जो एमपी नहीं है वो भी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, लोकसभा या राज्यसभा का एमपी बनना पड़ेगा। अगर 6 मंथ के अंदर वो एमपी नहीं बनते तो उनकी जो मिनिस्टर की पोस्ट है वो चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ऑथ्स एंड सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो मिनिस्टर्स हैं उनको शपथ कौन दिलाता है और उनको सैलरी उनकी कैसे डिटरमाइन की जाती है। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स टू अ मिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। ये शपथ कौन दिलाता है इन्हें? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही उनको और दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी मतलब कि वो संविधान के अनुसार काम करेंगे, भारत की अखंडता संप्रभुता बनाए रखेंगे, अपने जो काम है वो सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, ये सब बातें की शपथ वो लेते हैं राष्ट्रपति के सामने। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो काम कर रहे हैं उनको सैलरीज तो मिलेंगी, तो वो कौन डिसाइड करेगा उनकी सैलरी? ये डिटरमाइन होती है पार्लियामेंट में, संसद में, टाइम टू टाइम। ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स। अभी हमने पहले भी देखा था कि मिनिस्टर एक ऐसा टीम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा में। मतलब कोई एक मिनिस्टर को आप नहीं कह सकते कि आपने ये पॉलिसी बनाई है, उसके लिए अकाउंटेबल सिर्फ कोई एक मंत्री नहीं होगा, 2 मंत्री नहीं होंगे, पूरा जो मंत्री परिषद है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, ऐसा टीम रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए। ठीक है, Article 75 states that the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha as a team. वो responsible है। They work as a team and swim or sink together. वो एक साथ डूबते और तैरते हैं। ये अच्छा काम होता है, तो तारीफ भी सभी की होगी, प्रशंसा भी सबकी होगी। कोई ऐसी पॉलिसी जो कई लोगों को पसंद नहीं आती, उसके लिए वो ब्लेम भी कुछ पूरी टीम को, पूरे सीजन को ही करेंगे। ठीक है, दे वर्क एज अ टीम, स्विम एंड सिंक टुगेदर, एक साथ रहेंगे। When the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Ministers, all ministers have to resign. हमने नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन के बारे में देखा था जब मोशन डिस्कस किए थे, मोशंस इन पार्लियामेंट। जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होगा। सीओ में जितने मिनिस्टर हैं सबको रिजाइन करना होता है। सरकार गिर जाती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया पार्लियामेंट में। मतलब हुआ कि सरकार जो है वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रही लोकसभा में, तो उस केस में तो
जो गवर्नमेंट है उसको रिजाइन करना पड़ता है, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि टीम की तरह काम कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो सबको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाय कैबिनेट डिसीजन एंड सपोर्ट देम। कि हर मंत्री की ड्यूटी है, हर मंत्री की ये जिम्मेदारी है कि जो कैबिनेट डिसीजन लिया जा रहा है वो उसको सपोर्ट करे। सारे सीओएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कैबिनेट में डिसीजन ले रहे हैं वो उसको साथ खड़े हैं, उसे सपोर्ट करे। ये नहीं कह सकते इस डिसीजन में मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने ले लिया। ऐसा नहीं है। सारे एज अ टीम जो डिसीजन लिया जाएगा वो उसके साथ खड़े रहें, वो सीओएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लेते हैं अगर कोई मिनिस्टर जो है वो खुश नहीं है उस डिसीजन से। ठीक है, सीओएम ने जो डिसीजन लिया, कोई एक मंत्री है जिसे वो डिसीजन पसंद नहीं आ रहा, उससे वो सहमत नहीं है, तो उस केस में वो रिजाइन कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने रिजाइन कर दिया था हिंदू कोड बिल पे। ठीक है। अब देखते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल तो हमने देख लिया, एज अ टीम रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा में। जो भी डिसीजन है, पॉलिसी है, उसके लिए वो पूरा मंत्रिपरिषद रिस्पॉन्सिबल होता है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल भी है किसी के लिए। हाँ, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल भी होता है ये। आर्टिकल 75 contains the principle of individual responsibility. The ministers hold office during the pleasure of president. कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे वो अपने पोस्ट पे रहते हैं। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है वो प्रेसिडेंट को। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इंडिविजुअली किसी मिनिस्टर को भी रिमूव कर सकते हैं। इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए राष्ट्रपति को। ऐसा टीम तो है ही लोकसभा को। जो भी डिसीजन है, पॉलिसी, इसके लिए सारे मिलकर रिस्पॉन्सिबल है ऐसा टीम। लेकिन इंडिविजुअली भी अपने काम के लिए वो प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट रिमूव तो कर सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को, लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। अब जैसे कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई मिनिस्टर है जो ठीक से काम नहीं कर रहा, कैबिनेट के साथ नहीं काम करता, या ठीक है प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग वो ठीक से काम नहीं करता, तो प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं प्रेसिडेंट को उस मिनिस्टर को हटाने के लिए, और फिर उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर। ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, रियल हेड प्राइम मिनिस्टर। अब देखते हैं एक बार कंपोजिशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बार फिर देख लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर लिया था। प्राइम मिनिस्टर इज एट द टॉप। इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर टॉप पे रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज एट द टॉप हेड। इज द सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। तो जो सीओएम है उसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। बाकी उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। द कैबिनेट मिनिस्टर्स हेल्ड द इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सेट्रा। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं, उनकी अध्यक्षता करते हैं। जो प्रमुख जो मिनिस्ट्रीज है, मंत्रालय में प्रमुख मंत्रालय है, उनकी अध्यक्षता जो करते हैं वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री। जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है। हम एक पिक्चर देख सकते हैं निर्मला सीतारमन जी का, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये जो हेड करती है। ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर हेड करते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो नेशनल लेवल पे है। रोल ऑफ कैबिनेट, एक बार हम रोल ऑफ कैबिनेट देख लेते हैं। अभी हमने देखा था सीओएम के बारे में, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो पीएम और कैबिनेट होते हैं कि ज़्यादा जो पॉलिसी है लिए जाते हैं, जो डिसीजन होते हैं, वो पीएम के साथ हमेशा कैबिनेट ही रहता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें कैबिनेट। कैबिनेट का क्या रोल होता है ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे वो कैबिनेट लेता है। इट इज़ द चीफ फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे प्रमुख चीफ होता है ये। इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन हिम। अब कैबिनेट प्रेसिडेंट को जो एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट पर बाध्य होती है। इस एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अभी हम कैबिनेट की बात कर रहे हैं इस पे। ठीक है।
It is the chief crisis manager and deals with all emergency situations. इमरजेंसी कौन लगाता है? इमरजेंसी तो हमने डिटेल में डिस्कस करा ही है। इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कैबिनेट की सलाह के बिना भी। So it deals with crisis manager and deals with all emergency situation। उनके साथ भी कैबिनेट ही डिसीजन लेते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन समझ लो आप। नेशनल लेवल पे जो कुछ हमारी पॉलिसीज है सब कैबिनेट करता है। प्राइम मिनिस्टर के सबसे जो क्लोज है वो कैबिनेट ही है। It deals with all foreign policies, foreign affairs, फॉरेन पॉलिसीज, दूसरे देशों के साथ जो भी पॉलिसी बनानी है वो भी सब कैबिनेट ही देखते हैं। तो एक और देख लेते हैं हम, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट तो हमने देखा, कैबिनेट का ही एक छोटा सा पार्ट है किचन कैबिनेट। It is an informal body that consists of the Prime Minister and other influential colleagues, friends in whom he has faith. It assists the Prime Minister in taking decisions. किशन कैबिनेट क्या है? इससे कैबिनेट है वो तो एक फॉर्मल बॉडी है, फॉर्मल बॉडी फॉर्मली बनाया जाता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कि जैसे लोग जो क्लोज होते हैं, जो कोलीग्स कुछ उनके क्लोज होंगे, कुछ उनके फ्रेंड्स होंगे, कुछ रिलेटिव्स होंगे जो उनके बहुत क्लोज है, सोशल सर्कल है, तो जो हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर को डिसीजन लेने में, उसको हम कहते हैं किचन कैबिनेट। इसमें जरूरी नहीं है कि जो लोग हो वो मिनिस्टर्स ही हो, जो भी प्राइम मिनिस्टर के क्लोज में जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन जो हेल्प कर सकते हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, जिनके ज्यादा क्लोज होते हैं उसे हम कहते हैं किचन कैबिनेट, एक इनफॉर्मल बॉडी। So I hope you like it and understood about the Council of Ministers. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. Thank you. See you soon. Thank you all. आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, कर दो। Thank you.